अब के मुद्दों की बात करें तो देखिए, अब न राम मंदिर पे लोग जाएंगे नहीं किसी भी सूरत में, न ही आरक्षण, न तमाम चीजों। अब लोग विकास पे जाएंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो देखना चाहता हूं, और साथ ही साथ 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब केंद्र से सरकार को हटाना चाहता हूं। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो देखना चाहता हूं, और साथ ही साथ 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब केंद्र से सरकार को हटाना चाहता हूं। तो 2027 से पहले ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना चाहते हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव। ये बहुत बड़ा दावा है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा कराएंगे और अखिलेश यादव को सीएम पद पर बैठाएंगे। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसान के मुद्दे से लेकर तमाम मुद्दे खड़े कर दिए हैं। और सत्ता का खेल बदला गया था 2022 में, जब 2022 के अंत में नेताजी का निधन हुआ था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अपनी बड़ी बहू यानी घर की बड़ी बहू डिंपल यादव को राजनीतिक सियासी बिसात पर सांसद पद के तौर पर उतार दिया। सिपाही परिवार से भी एकमात्र सांसद हैं डिंपल यादव। लेकिन सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में मैं दीपक गुप्ता आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभी तक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, केशव प्रसाद मौर्य को भी आड़े हाथ लेते नजर आ रहे हैं। सभी बातें यहां पर जो आपने पढ़ा कि क्या सचमुच शिवपाल यहां पर करा पाएंगे योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा, क्योंकि जो दावे वो कर रहे हैं उन्हीं दावों पर हम आपको जानकारी देंगे अपने तमाम सहयोगी से पूछताछ करके कि आखिर उन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और क्या वो सच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सत्ता का खेल इसी पर आधारित है कि सत्ता का खेल बदलने के लिए चाचा शिवपाल सिंह यादव ने सबसे बड़ा फैसला लिया है कि अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, और वो भी 2027 से पहले। सबको ये लग रहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और वहां पर समाजवादी पार्टी कई पार्टियों से गठबंधन करके किसी के साथ समर्थन लेकर यहां पर चुनाव जीत जाएगी या समर्थन से चुनाव में यहां पर अपनी बहुमत को हासिल कर लेगी और अखिलेश यादव को सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो आने वाले सभी चुनाव अकेले ही लड़ती नजर आएंगी। तो इससे त्रिकोणीय मुकाबला तो तय माना जा रहा है। कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है, उत्तर प्रदेश में आरएलडी धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूत हो रही है, लेकिन बसपा, सपा और भाजपा ये तीनों पार्टी बहुत मजबूत है। लेकिन बात है चुनाव से पहले इस्तीफा कराने की कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी तक ऐसी कोई बड़ी गलती करी नहीं है जिससे उनका इस्तीफा हो, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने फिर भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच रख दिए हैं। उन्होंने कहा, अभी हाल ही में बलिया गए थे और बलिया के कार्यक्रम के दौरान ही ये सारी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने 9 साल तक वादे किए वो 9 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2024 में इनकी सरकार तो हारेगी यानी भाजपा हारेगी, ये बात लिख लीजिए। ऐसे ही अखिलेश ने अभी हाल ही में जब केसीआर की रैली में गए थे तब भी बयान दिया था। तो भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं यहाँ पर चाचा भतीजे की जोड़ी। लेकिन क्या चाचा अखिलेश यादव जो उनके भतीजे हैं, क्या उनको यहाँ पर सीएम पद तक पहुँचा पाएंगे? और अगर 2027 से पहले सीएम बनाना है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा कराना होगा। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की रणनीति क्या रह सकती है योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे को लेकर? वैसे तो योगी आदित्यनाथ की कामकाज बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे हैं, उनके फैसले जनता के समर्थन में नजर आ रहे हैं। लगभग सभी फैसले जनता के हक में गए और जनता ने माने भी। लेकिन क्या शिवपाल अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? सत्ता का खेल का खास प्रोग्राम में यहाँ पर सबसे पहला सवाल रहेगा आसिफ सर से इसी मुद्दे पर कि शिवपाल की ऐसी कौन सी रणनीतियां रहेंगी जिसके तहत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद पर 2027 से पहले, चुनाव के बाद नहीं 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा कराकर अखिलेश यादव की ताजपोशी कराएंगे। आपको क्या लग रहा है ऐसे कौन से मुद्दे होंगे? शुक्रिया दीपक। देखिए, अगर यूपी की हम बात करते हैं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे मुद्दे उठे, लेकिन उसमें जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही वो राम मंदिर का मसला रहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर अब के मुद्दों की बात करें तो देखिए, अब न राम मंदिर पर लोग जाएंगे नहीं किसी भी सूरत में, न ही आरक्षण, न तमाम चीज़ों। अब लोग विकास पे जाएंगे, जो वो विकास करेंगे। एक एक्सप्रेसवे में शानदार काम हुआ है यूपी में, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो खराब हुई हैं। एक जेवर एयरपोर्ट का भी खूब चर्चा रहा है, जो वो चर्चाओं में रहेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात ये रही है, क्योंकि अभी कुछ मैं यूपी में भी कुछ दिन पहले ही गया था तो कुछ बच्चों से बातचीत भी हुई, तो देखिए एक जो लैपटॉप और फ़ोन का उन्होंने जिक्र किया वो बच्चों को मिल रहा है, इंटरमीडिएट जो ग्रेजुएशन है, तो शायद इसका भी उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यही वजह है कि विपक्ष जो है तमाम मुद्दों पर हमलावर हो रही। तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक तो बीजेपी की ये ताकत बनी है कहीं ना कहीं, लेकिन एक किसानों का भी एक मसला है जो बार बार वो आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है कई जगह पे जो हो रहा है, तो एक किसानों का मसला को लेकर फंस सकते हैं, लेकिन बीजेपी को उतना फर्क नहीं पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि यही चीज अगर रहा, विकास रहा, तो शायद विपक्ष के लिए मुद्दा टटोलना मुश्किल भरा रह जाएगा।
लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है शिवपाल सिंह यादव के आगे के कदम को लेकर के किस तरीके से उनकी रणनीतियां रहेंगी, कैसे तमाम फैसले रहेंगे और कैसे तमाम इन्हीं ऐलानबाजियों के साथ शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव को 2027 से पहले, 2027 के बाद नहीं, 2027 से पहले सीएम कुर्सी पर क्या बैठा पाएंगे या नहीं। कपिल सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल इसी मुद्दे पर रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता को लेकर आपने तमाम जानकारियां दी, लेकिन आपका क्या मानना है कि उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव कैसे आगे बढ़कर यहाँ पर तमाम और बड़े कदम उठाएंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, खासकर उस पर अपनी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, शिवपाल यादव जिस तरीके से लगातार जो है हमला कर रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए, और कहीं ना कहीं अगर योगी आदित्यनाथ को इस कुर्सी से हटाना है, यानी कि सरकार अखिलेश की बनानी है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ लेकर चलना होगा। तमाम मुद्दों को तो उठा रहे हैं, लेकिन उससे मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूपी में काफी मजबूत है। तो जो छोटे छोटे दल हैं उन्हें साथ लाकर कहीं ना कहीं जो समर्थन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के साथ भी गठबंधन हुआ था, लेकिन वो अलग हो गए थे। अब इस तरीके की भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि अगर शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, और अगर नहीं भी मिलती है तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो देखना चाहता हूं, और साथ ही साथ 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब केंद्र से सरकार को हटाना चाहता हूं। तो उसके लिए जिस तरीके के वो एफर्ट लगाते हुए नजर आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और छोटे छोटे दलों को साथ लेकर ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन शिवपाल अगर अखिलेश के साथ आए तो पहले भी शिवपाल विधानसभा के चुनाव सपा पार्टी से ही लड़े थे, चाहे 2017 की बात कर ले, 2022 में भी चुनाव सपा से ही लड़े। शिवपाल के आने के बाद सपा पार्टी में ऐसा क्या करिश्मा हुआ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि 2027 से पहले हम सरकार गिराएंगे और अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे। इसी मुद्दे पर यहाँ पर प्रांशी से सीधा सवाल रहेगा कि इनकी क्या राय है, क्योंकि शिवपाल के आने के बाद सपा पार्टी को ऐसा कहा जा रहा है कि नया जीवन दान मिला है। मुलायम के जाने के बाद सबको लग रहा था सपा टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन यादव कुनबा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। अपर्णा की वापसी को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है, क्या सच में 2027 से पहले अखिलेश को सीएम पद पर बैठाया जा सकता है? योगी जैसे बड़े मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक देखा जाए जब से मुख्यमंत्री पद संभाला लगभग हर साल उनके नाम पर सबसे बेस्ट सीएम का, सुपर सीएम का अवार्ड जाता रहा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए क्या मुद्दे रहेंगे और शिवपाल की रणनीति अखिलेश को लेकर क्या रहेगी? देखिए, जिस तरीके से दीपक यहाँ पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं उन पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को एक बेस्ट सीएम का करार दे दिया गया है, एक लोकप्रिय नेता के तौर पर वह जाने जा रहे हैं, और अचानक से अखिलेश यादव को लेकर ये खबर आ जाना कि कहीं ना कहीं 2027 से पहले पहले उनकी सरकार गिर सकती है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर अखिलेश यादव की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो देखा जाए तो इन दावों पर गौर किया जाए तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव की जो रणनीतियां हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए यहाँ पर कहीं ज्यादा योगी आदित्यनाथ की रणनीतियां देखने को मिलती हैं। और उनके पीछे यहाँ पर जो तिकड़ी बैठी हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो देखने को मिल रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर देखकर जाहिर होता है कि इस तरीके से सरकार तो बिल्कुल नहीं गिरेगी। योगी आदित्यनाथ ने अब तक इतने काम किए, इतने कड़े एक्शन लिए हैं, और अचानक से यहाँ पर देखा जाए तो इनके इस्तीफे की बात की जाए या फिर यहाँ पर बात की जाए ताजपोशी को लेकर अखिलेश यादव की, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अखिलेश यादव सीएम पद पर इस तरीके से नजर आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी रणनीतियों को, अपनी परंपराओं को तोड़कर जिस तरीके से आगे बढ़े। स्टार प्रचारक के तौर पर वह नहीं उतरे थे, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर वह मैनपुरी में उतरे, रामपुर में भी उतर कर नजर आए थे। पहले वह स्टार प्रचारक के तौर पर नजर नहीं आते थे, लेकिन अब काफी सीरियस वे में चलते हुए वह नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो साल 2024 में होंगे, उन लोकसभा चुनाव के लिए अपने पिताजी के, नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए वह आगे बढ़ रहे हैं। तो रणनीतियां उनकी काफी हद तक बदल सकती हैं, मजबूत दावेदारी भी वह पेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सीएम पद के लिए वह खुद को अचानक से, यानी कि सरकार चल रही है और सरकार को वह गिराकर और खुद की सरकार बना ले, ये अभी फिलहाल देखा जाए तो असंभव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में साल 2027 में ऐसा हमें बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कड़ी टक्कर दे बीजेपी को। सवाल रहेगा, अखिलेश ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दूंगा अगर वो 100 विधायक अपने साथ ले आते हैं। अखिलेश केशव प्रसाद को सीएम बनाना चाह रहे हैं, शिवपाल अखिलेश को सीएम बनाना चाह रहे हैं, मायावती खुद सीएम बनना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम पद छोड़ेंगे नहीं जितना उनका बेहतरीन कामकाज रहा। तो अखिलेश की रणनीति को लेकर और शिवपाल की रणनीति दोनों अलग अलग जा रही है, दोनों उल्टी दिशा में। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये अखिलेश यादव ने अगर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये बात कही है, सीएम पद को लेकर, आप खुद भी सीएम बनना चाहते हैं, आप किसी दूसरे को सीएम पद तो दे ही नहीं सकते। केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। ये सिर्फ कहने भर की बातें हैं, अचानक से आप सीएम पद उठाकर उनको नहीं दे देंगे। जब राज्य में सत्ता की कमान को आप अपने पास चाहते हैं तो आप किसी और को उठाकर भला कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी खेमे को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ आना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब ये रणनीतियां बनाई जा रही हैं। दूसरी बार वह डिप्टी सीएम है, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर अब उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश
यादव अगर उन्हें ऑफर देते हैं तो वो उस ऑफर को स्वीकार करेंगे। अखिलेश यादव ने एक तरीके से देखा जाए मजाकिया लहजे में वो बात कह डाली, जिस तरीके से वह बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं। वह खुद को ही सीएम पद पर आगे रखेंगे और अपनी पार्टी को वह आगे बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। कहीं ना कहीं भविष्य में हम वो चीज भी देखेंगे कि नेताजी अपने सपने को पूरा करना चाहते थे, पीएम पद की दावेदारी के लिए वह बढ़ते बढ़ते रह गए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उसी रणनीति के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है शिवपाल सिंह यादव के द्वारा। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव आज जो कह रहे हैं कि चाचा जी जो कहेंगे वही बात मानी जाएगी। अगर अखिलेश यादव खुद सीएम बनना ना चाहें तो शिवपाल यादव उनको समझाते बुझाते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली सी बात है, सीएम पद सपा की तरफ से अखिलेश यादव के पास ही रहने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम, ये सारी वो जानकारियां जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और सब आपके सामने रखी। लेकिन एक हकीकत सामने आई कि अखिलेश यादव को लेकर सीएम पद पर ऐलान तो हो रहा है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव यहां पर ये ऐलान कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी जानते हैं उनको क्या कुछ करना है। लेकिन जैसा कि बात हो रही है योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे को लेकर कि योगी की सरकार गिराने निकले शिवपाल सिंह यादव, अब देखते हैं इनके रास्ते में और कितनी कठिनाइयां आती हैं और शिवपाल सिंह यादव को कैसे बड़े झटके योगी आदित्यनाथ देखते हैं। यहाँ पर ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया सपा, बसपा और भाजपा के बीच। आपको क्या लगता है 2027 से पहले क्या शिवपाल यादव अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।